एक नगर में एक बहुत बड़े व्यापारी सेठ जी रहते थे। उनके एक पुत्र था, उसका नाम था मुकेश। मुकेश जब बड़ा हो जाता है, शादी के योग्य हो जाता है, तो सेठ जी शादी करना चाहते हैं। तभी एक सेठ जी आए और उन्हें अपनी बेटी का प्रस्ताव रखा। बोले हमारी बेटी का नाम सीमा है और आप हमारे बेटी से शादी कर लीजिएगा। मुकेश से पूछा गया कि भाई आप शादी करने को तैयार हैं, क्या दहेज में चाहिए। तो मुकेश ने कहा कि दहेज में तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे रोज 10 जूता खाया करेगी। सेठ जी सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ये कैसी शर्त, दहेज में कुछ मांग लो, धन संपत्ति बंगला गाड़ी ये सब देने को तैयार है, और ये कौन कौन सी शर्त है। तो उन्होंने कहा बेटा और कुछ मांग सकते हो, पर ये शर्त कैसी है। मुकेश बोले नहीं, हम तो उसी लड़की से शादी करेंगे जो लड़की हमसे 10 जूता डेली खाया करेगी। सेठ जी वापस अपने घर आ जाते हैं, अपनी पत्नी से कहते हैं भाई हम वहाँ लड़का देखने गए थे और लड़के ने ऐसी शर्त रखी, ऐसे कौन अपने बाप लड़की से शादी कर देगा। यह सब आपस में पति पत्नी जब बातें कर रहे थे तो सीमा ने भी सुना। तो सीमा ने जब सुना तो कहा पिताजी आप हमारी शादी कर दीजिए वहां पर। पिताजी ने कहा कि भाई ऐसे से कैसे शादी कर दें, और आपको 10 जूता वो मारेगा डेली। सीमा ने कही उसका आप टेंशन मत लो, वो हम सब समझ लेंगे, आप तो हमारी शादी कर दीजिए, हम तैयार हैं। बहुत मना करने पर सीमा ने कसम दे दी, बोली हमारी शादी कर दीजिए, हम तैयार हैं और हम वो सब समझ लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, टेंशन ना लें। सीमा के कहने पर उनके पिता तैयार हो जाते हैं और मुकेश से शादी करवा देते हैं। बड़े धूमधाम से शादी हुई, दहेज में बहुत कुछ दिया, और सीमा की जब शादी हो जाती है, सीमा वहाँ पहुँच जाती है ससुराल, तो बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। संध्या का समय हुआ तो वो अपने कक्ष में पहुंची, और अदर मुकेश भी संध्या का समय हो जाता है तो अपने कक्ष में पहुंचते हैं और जूता लेकर सीमा के पास पहुंचते हैं कि भाई शर्त के मुताबिक आप अपना सरांग कीजिए, हमको 10 जूता मारने, और वो तो डेली का काम है, तो बिना कहे डेली तैयार रहा करो। सीमा ने कहा आपकी शर्त तो हमने मंजूर कर ली थी, पर एक बात आप बताइए हमको। सर हम आएंगे तो तब करेंगे, अभी तो आज हमारी शादी हुई और आज हम आए हैं, आपके घर का पानी तक भी नहीं पिया, और आपने अभी तक हमें कुछ कमा के भी नहीं दिया। आप हमसे शादी करेंगे तो आप हमारा भरण पोषण कीजिएगा, आप हमें शौक शान कराइएगा, आप हमें पैसा टका दीजिएगा, तभी तो आपका हक बनता है। अभी तो आपके घर हम आए हैं और आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो आप अभी हमें किस हक से मारना चाहते हैं जूता। जब हम आपका खाएंगे, जब हम आपका कमाया हुआ धन यूज करेंगे, तब आपका हक बनता है जूता मारने का। मुकेश के दिमाग में आया, बोले ये तो बात बिल्कुल सत्य कह रही है। उसने सेठ जी से कहा जाके अपने पिताजी से कि पिताजी वो बहू तो ऐसे ऐसे बोल रही है। तो उनके पिताजी मन में प्रसन्न हुए कि बहू बड़ी होशियार है, सोचने लगे। तो सेठ जी बोले मुकेश से कि भाई बहू बिल्कुल सत्य कह रही, पहले कुछ धन कमाओ और फिर उसको शौक शान कराओ, फिर अपना धन कमाकर उसको खिलाओ, तभी तुम्हारा हक बनेगा कि आप उसके जूता मारो, क्योंकि अभी जो धन है अभी तो ये हमारा है, और अगर वो खाएगी तो ये हमारा धन खाएगा। आपकी मेहनत का तो कुछ है नहीं, आपकी कमाई तो कुछ है नहीं, पहले आप कुछ धन कमाओ, फिर उसे यूज करवाओ, फिर आपका पूरा हक बनता है। तो मुकेश को ये बात बिल्कुल ठीक लगी। मुकेश तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचे, बोले एक शर्त याद रखना कि हम धन कमाने जा रहे हैं, व्यापार करने, और आपको आज से ही पूरे दिन गिनना होगा। जितने दिन में हम लौट के आए उतने दिन तक आप गिनते रहना, और जब हम लौट के आएंगे तो उतने पूरा हिसाब करेंगे, और 10 दिन मतलब 10 जूता के हिसाब से आपको पूरे जूते मारेंगे लौट कर। पत्नी ने कहा बिल्कुल सर, स्वामी जी आप जब लौट के आएंगे तो हमारा सर आपके चरणों में झुका हुआ मिलेगा, और आज से और जब तक तुम व्यापार करके लौट नहीं आओगे तब तक के आप 10 जूते के हिसाब से प्रतिदिन के हिसाब से आप हमें जूते मार लेना। तो ये शर्त मंजूर करके
और मुकेश अपने सेठ जी के पास पहुंचता है कि पिताजी हमें थोड़ा सा धन दे दीजिएगा। और सेठ जी का जहाज का बिजनेस था, व्यापार था, तो उन्होंने कहा हमें जहाज दे दीजिएगा और थोड़ा धन दे दीजिएगा, हम प्रदेश जा रहे हैं और प्रदेश से हम कुछ धन कमा कर आएंगे, फिर हम अपनी पत्नी को जूते मारेंगे। तो कुछ धन लेते हैं मुकेश जी और एक नाव लेते हैं और चले जाते हैं। 2-3 दिन चलने के बाद नदी में पहले समुद्र वगैरह ऐसे होते थे, कहीं कहीं टापू होते थे, तो उनको एक टापू दिखा, तो उस जहाज को पास में लगा लेते हैं और उस टापू पर उतरकर खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं यहीं से व्यापार शुरू करेंगे। और ये अति सुंदर जगह भी दिख रही है और यही रमणीक जगह है, यहीं हम व्यापार करेंगे कि धन कमाने के लिए। जैसे ही मुकेश जहाज से उतरकर खड़े होते हैं, तभी क्या देखते हैं कि एक व्यक्ति सामने से चला आ रहा है और उसके सिर्फ एक आंख में पट्टी बंधी हुई है और एक से देख रहा है, एक आंख नहीं है। तो मुकेश के पास आकर कहता है कि बेटा, अब की बार आपके पिताजी नहीं आए, आप आए। पिताजी तो बड़ा धोखा दे के चले गए। मुकेश ने पूछा, भाई काका क्या बात हुई, पिताजी ने क्या धोखा दिया? बोले, पिताजी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो हमने आपके पिताजी से 10,000 रुपये लिए थे और अपनी एक आंख निकाल कर उनको गिरवी रख दी थी। अब हमारे पास अ, धन हो गया है, तो आप पिताजी नहीं आए तो आप आए, तो आप हमसे 10,000 रुपया ले लीजिएगा और हमारी आंख वापस कर दीजिएगा। अब मुकेश बड़े आश्चर्य में कि भाई अब आंखें कहाँ से दें हम? तो उसने कहा कि भाई हम तो आपकी आंख का हमें कोई पता नहीं, पिताजी ने कभी जिक्र नहीं किया, तो आपकी आंख अगर पिताजी ने गिरवी रखी है तो अभी में हम जरूर आएंगे, तो आपकी आंख लेते आएंगे। उसने कहा, भाई हम ये कुछ नहीं जानते कि बेटा हो या बाप, हमें उससे क्या मतलब है, बाप नहीं आया तो बेटा आया, हमारी तो आंख अभी चाहिए और हमसे 10,000 रुपया ले लीजिएगा। मुकेश बोले, हमारे पास अभी आंख है ही नहीं। जब इतना मना करने पर तो फिर वो अंधा आदमी चिल्लाने लगा कि भाई बहुत लोगों को खटोरा कर लिया, सभी लोग एकत्रित हो गए। बोले, क्या बात है, क्या बात है? बोले, इनके पिताजी हमारी आंख गिरवी रखे थे, अब हमारे पास पैसे हो गए, हम इनको पैसे दे रहे हैं, तो अभी हमारी आंख वापस नहीं कर रहे हैं। सभी ने कहा, भाई ये तो बात बिल्कुल सत्य है, अब वो पैसा दे रहा है तो आप उनकी आंख वापस कीजिएगा। जब वो नहीं मानता है, बार बार यही बात कहता है, तो सभी लोग बोले, कुछ ले दे के आप भैया ये शांत कर दो इसको। मुकेश ने सोचा ये ठीक है, तो मुकेश बोले कि भाई अभी तो आपकी आंख हम लेकर आए नहीं, हम जाएंगे पिताजी से पूछेंगे तो हम आपकी आंख वापस दे देंगे। आप ऐसा कार्य करिएगा कि आप हमसे 5,000 रुपया ले लीजिएगा और आप शांत हो जाइए। वो बोला, नहीं भैया, हमें तो आप आंख नहीं लेके आए तो अपनी आंख दे दो निकाल कर, हमारा काम चल जाए। तो मुकेश बोले, ऐसा है, आप 5,000 रुपया रख लो और ये हमको लेना भी नहीं है, हम अबकी में जब आएंगे तब हम आपकी आंख लेके आ जाएंगे पिताजी से पूछकर कि पिताजी ने कब रखी है गिरवी, आप शांत हो जाइए। उसने कहा, ठीक है चलो, 5,000 रुपया ले लिया और बात शांत हो गई। आगे थोड़ा और बढ़ते हैं तो एक लंगड़ा आदमी चला रहा है एक टांग का। वही बात उसने कहा कि भाई आप आए, पिताजी नहीं आए। उन्होंने कि नहीं भैया, हम तो व्यापार करने हम आए, अब हम शुरुआत कर रहे हैं। बोले, पिताजी ने हमारी एक टांग गिरवी रख ली थी और अब वो आए नहीं, चलो पिताजी आपके नहीं आए, पुत्र आ गए, हमें क्या लेना देना, आप भैया हमारी टांग दे दीजिएगा और ये 8,000 में हमारी ये टांग रखी थी, तो आप 8,000 रुपया ले लीजिएगा और टांग वापस कर दीजिएगा। अरे बोले, हमको ये पता ही नहीं था भाई, हम तो परदेश से आ रहे हैं, पिताजी ने हमें बताया होता तो हम आपकी टांग लेकर आते हैं, हम तो ये बिजनेस करने आए थे। बोले, ये हम कुछ नहीं जानते, नहीं तो अपनी टांग दो काट कर। और तो फिर मुकेश जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कहा ये फिर हल्ला मचाएगा। बोले, ऐसा है भाई, आप अभी शांत हो जाइएगा, आपकी में हम आएंगे तो हम आपको लेकर आएंगे। उसने सोचा कि ये फिर हल्ला मचाएगा, तो बोले, 5,000 रुपया रख लो आप, स्वर्ण मुद्रा में 5,000 रख लीजिएगा और हम आपकी में जब आएंगे तो आपकी टांग लेकर आएंगे, आप शांत हो जाइएगा। उसने कहा, ठीक है चलो, आपकी में आना तो जरूर हमारी टांग लेकर आना, ठीक है? हमने कहा, हाँ ठीक है। अब मुकेश आगे चलते हैं तो एक सुंदर बाजार दिखता है, वहां पहुंच जाते हैं, सोचते हैं वहीं से व्यापार करेंगे। तो उन्होंने देखा कि सामने एक सुंदर सी युवती खड़ी दिखाई दी एक घर पर,
और बहुत ही सुंदर थी। मुकेश उस तरफ देखते ही रह गए, देखते ही रह गए। तो उस युवती ने इशारा किया, बोले इधर आओ। मुकेश तुरंत पहुंच जाते हैं। उस युवती ने कहा, आप परदेसी हैं? बोले बिल्कुल हम परदेसी हैं और हम यहाँ व्यापार करने के रूप से आए हैं, तो अभी हम इस जगह नए नए। तो उन्होंने कहा, यहाँ का कायदा कानून आपको मालूम नहीं है शायद। तो बोले क्या? बोले यहाँ जो भी परदेश आता है उसको हम सोने के गिलास में दूध भरकर पिलाते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले आइए, हम पी लीजिएगा। तो उन्होंने बैठा रहा, आसन डाला और सोने का गिलास में भरकर दूध दिया। मुकेश ने पिया और जमीन पर रख दिया और बातें करने लगे। तभी वो गिलास, एक बिल्ली आई, उस गिलास को पकड़ा और लेके भाग गई। और उसने जो मुकेश की नाव थी उसी में जाके गिलास को रख दिया बिल्ली ने। अब इधर जब चलने लगे तो उस युवती ने कहा कि भाई परदेसी, आप हमारा गिलास जो सोने का था वो तो वापस कर दीजिएगा, आपने दूध तो पी ही लिया है। तो मुकेश जी बोले कि हमने तो भाई यहीं पे रखा था, अब पता नहीं कहाँ चला गया, चारों दिशाओं देखा नहीं मिला। तो युवती ने कहा कि भाई तुमने अपने किसी साथी को देकर भगा दिया गिलास सोने का, आपका नीयत खराब हो गई, हमारा गिलास वापस कर दो, नहीं तो हम अभी भी आपकी रिपोर्ट करेंगे हम। मुकेश बड़े चिंतित हो गए। उन्होंने कहा भाई हम अब गिलास कहाँ से दें? अब मुकेश ने वो गिलास लिया होता स्वर्ण का तो उनको मालूम होता, उन्होंने तो लिया ही नहीं। तो युवती ने जब बार बार कहने पर नहीं माने तो युवती ने शोर मचा दिया। शोर मचा दिया तो ग्रामीण खट्टोरे हो गए, बोले क्या बात है बहन? तो बताया कि ये हमारा परदेसी ने गिलास को रख लिया है, सोने का गिलास था, हमने उनको दूध पिलाया और उन्होंने चोरी कर ली। तो सभी ने उनकी तलाशी ली तो कुछ चीज़ निकली ही नहीं। कोतवाल वहाँ के आ गए तो उन्होंने तलाशी पूरी ली, कहीं सोने का गिलास नहीं निकला। तो बोले हो सकता है इनके जहाज में हो, जब जहाज की तलाशी ली तो जो बिल्ली थी उसने वहीं पर गिलास छोड़ दिया था, तो वो गिलास जहाज में निकल आता है। तो सोचने लगे कि अवश्य ही ये चोर है, इन्होंने चोरी की है। राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने आदेश दे दिया कि इनकी नाव को गिरफ्त में कर लिया जाए और इनको 6 महीने तक जेल में डाल दिया जाए। मुकेश को चोर साबित होने पर वो 6 महीने तक जेल में रहे। जब जेल में रहे, जेल से 6 महीने बाद जब निकले तो मुकेश के पास कोई धन नहीं था, कुछ नहीं था। अब कैसे पेट भरते हो, कैसे वापस अपने घर आते, यही टेंशन में थे। तभी उनकी एक युवक से भेंट हो जाती है। तो पूछते हैं क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे ऐसे हमारे साथ विपत्ति पड़ गई है और अब हम कुछ खाने तक को कुछ नहीं है, कुछ काम धंधा अगर मिल जाए तो अपना भरण पोषण हम कर सकें। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हम संगीत का काम करते हैं, लोगों को रिझाते हैं, और अगर आप भरण पोषण करना चाहते हो तो हमारे पास रहिएगा, पर आपको ये काम करना पड़ेगा कि आपको साड़ी मतलब औरत के भेष में आपको रहना पड़ेगा, औरत के कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो मुकेश ने सोचा अब तो परदेश है और पेट तो भरना ही है, चलो यहाँ कौन देख रहा है। तो मुकेश बोले ठीक है, हम औरत बनकर नाचा करेंगे, तुम गाया करना, जो धन मिलेगा आधा आधा दोनों लोग बांट लिया करेंगे। तो ये शर्त मंजूर कर ली और मुकेश यही करने लगे। वो गाता था और ये मुकेश औरत के भेष में नाच करते थे, ऐसे ही अपना समय व्यतीत करने लगे। अब इधर क्या होता है कि यहाँ इधर सीमा ने अपने सेठ जी से कहा, ससुर जी से कहा कि पिताजी बहुत समय हो गया है, हमारे पति देव वापस नहीं आए, हमें लगता है कि कहीं संकट में फंस गए हैं वो, नहीं तो अभी तक वो आ जाते हैं, काफ़ी समय हो गया है, अभी तक वो व्यापार करके वापस नहीं आए, हमें आदेश करिएगा तो हम उनको ढूंढ कर। तो उनके पिताजी ने कहा ससुर जी ने कि भाई आप कहाँ जाएंगे, हम जाते हैं ढूंढ कर लाते हैं। उन्होंने कहा नहीं पिताजी, हमें आदेश कर दीजिएगा तो हम उनको ढूंढ कर लाएंगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि भाई हम ऐसे तो आपको अकेले जाने नहीं देंगे, हमारे जो विश्वास पात्र सेवक हैं 5 लोग, आप इनको ले जाइएगा, और एक हमारा जो कुत्ता है वो आपको मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, तो ये हमारा वफादार कुत्ता है, इसको भी साथ ले जाएगा। तो सीमा तैयार हो जाते हैं, बोले हाँ ठीक है, हम आपके विश्वास पात्र सेवकों को लेकर और हम जाते हैं। तो सीमा विश्वास पात्र सेवकों को लेकर चल देती है और क्या करती है कि मर्दाना वेश बना लेती है, आदमी की तरह वेश बनाकर
मूछ वगैरह लगाकर और अपने जो स्त्री के अंग होते वो छुपा लिए और बिल्कुल पुरुष के समान लगने लगे और 5 विश्वास पात्र सेवक और कुत्ते को लेकर नाव में बहुत सा सारा धन भरकर और चल देते हैं सीमा अपने पति को ढूंढने के लिए कि हम अपने पति को ढूंढ कर लाएंगे कहाँ पर है। सीमा 3 दिन तक अपने सेवकों के साथ 3 दिन तक नाव में चले, तभी उन्हें एक शहर दिखाई दिया। तो उन्होंने सेवकों से कहा कि हमें लगता है कि हमारे पतिदेव यहीं होना चाहिए। तो वहीं नाव से उतरकर खड़े हो जाते हैं और जैसे खड़े होते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि फिर एक आदमी अंधा आया, एक आंख से अंधा था। उसने वही प्रश्न कर दिया जो प्रश्न मुकेश से किया था कि भाई आपके पिताजी नहीं आए, अब की बार आप आए और हमारे पिताजी आपके पिताजी ने हमारी आंख गिरवी रखी थी 10,000 में, तो आप ये 10,000 रुपया ले लो और हमारी आंख दे दीजिएगा। सीमा समझ गई कि ये को हो ना हो ये ठग है और ये हमको ठगना चाहता है। तो उन सीमा ने आदेश दिया अपने सेवकों में कि भाई इनकी आंख देखिए नाव में रखी है, इनकी आंख ढूंढ कर दीजिएगा। तो सेवकों ने कहा जी हुजूर। सेवकों ने झूठ मूठ कर नाव को देखा और वापस आए और कहा हुजूर उसमें आंख तो बहुत सी आंख रखी हैं पर हमें कौन सी इनकी आंख है हमें पहचान में नहीं आ रही, इनकी कैसे मिलान होगा। तो सीमा कहती है अच्छा काका आप अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर दे दीजिएगा और हम आपके वो आंख को पहचान करके एक सी मिलाकर दोनों आंख आपकी वापस करते हैं। इतना सुना कि काका के होश उड़ गए। उन्होंने कहा नहीं बेटा अब हमको आंख नहीं लेनी है और तुरंत वो वहां से भाग जाते हैं। थोड़े और आगे चलते हैं तो वही फिर लंगड़ा आदमी फिर आ गया। बोले वही बात उसने फिर कही। बोले आपके पिताजी नहीं आए आप आए अब की में, चलो कोई बात नहीं बाप आया बेटा, आपके पिताजी ने हमारे टांग गिरवी रखी थी और ये 8,000 रुपये में, तो आप ये 8,000 रुपया ले लो और हमारी टांग दे दीजिए। सीमा ने वही बात फिर कही कि देखिए इनकी टांग। सेवकों ने फिर नाव में ढूंढना शुरू कर दिया और नाव में ढूंढ कर आए और उन्होंने फिर कहा हुजूर उसमें टांग तो इतनी बड़ी पड़ी पूरी नाव भरी पड़ी है, इनकी कौन सी टांग है पहचान में नहीं आ रही है। सीमा ने कहा अच्छा इनकी एक टांग काट लो दूसरी भी और उसका मिलान एक से करके और दोनों टांग इनकी वापस कर दो। ये इतना ही लंगड़ा ने जब सुना तो भाग पड़ा, बोला हमको नहीं चाहिए। तो ऐसे ही करके वो भाग गया। तो सीमा समझ गए हमारे स्वामी जी यहीं ठगों की नगरी में आए हैं और यहीं हमारे स्वामी जी फंसे हुए हैं, चलो यहीं कहीं हमारे स्वामी जी जरूर मिलेंगे। आगे चलते हैं तो वही युक्ति उनको दिखाई दी। तो देखा तो वो युक्ति ने भी देखा सीमा को, तो देखते ही रह गई युक्ति क्योंकि सीमा कोई पहचान में नहीं आ रही थी कि ये औरत सीमा भी औरत है और उनको तो मर्द लगा। तो तो उसने फिर मुकेश की तरह सीमा को इशारा किया। सीमा उनके पास पहुंच जाती है और उन्होंने कहा आप परदेसी हैं, बोले बोले हम परदेसी ही हैं, हम व्यापार करने आए हैं। बोले अच्छा। बोले हमारे यहाँ का नियम है कि जो परदेसी आता है वो तो सोने के गिलास में दूध को भरकर रखा जाता है। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे ही दूध का गिलास उनको दिया और उन्होंने दूध का गिलास पिया और वो सोने का गिलास जब नीचे रखा तो बिल्ली का वही काम था, उसने उठाया और तुरंत नाव की तरफ भागी। और क्योंकि वो बिल्ली तो सिकी पड़ी थी तो जैसे ही नाव की तरफ भागी तो वहाँ पहले से ही कुत्ता बैठा था जो सीमा के साथ था। वो कुत्ता नाव में बैठा था, उसने जहाँ घूसा तो बिल्ली तुरंत डर के मारे और उन्हीं के पलंग में जाके छुप गई गिलास लेकर। अब इधर वही युक्ति ने कहा कि भाई हमारा गिलास दे दीजिएगा। सीमा ने कहा हमने तो लिया नहीं है। तो वो शोर मचाने लगे, बोले तुमने अपने साथी को किसी को देकर गिलास हमारा सोने का ले लिया है, हमारा सोने का गिलास दीजिएगा। सीमा ने कहा हमने तो यहीं पर गिलास रख दिया था, कहाँ चला गया। बार बार कहने पर समझाया, युक्ति नहीं मानती, शोर मचा देते तो फिर से कोतवाल आ जाते और उन्होंने वही कहा कि भाई यहाँ हमारा गिलास सोने का था, दूध पीने को दिया इन्होंने अपने साथी को देकर और गिलास कहीं छुपा दिया। जब तलाशी ली गई तो सीमा के पास कोई गिलास नहीं था। तो उन्होंने युक्ति ने इशारा किया कि इनकी नाव है, हो सकता है कि जहाज में इनका गिलास रखा हो। तो जब जहाज की तलाशी ली गई तो वहां भी नहीं निकला क्योंकि वो कुत्ता ने पहले ही पूछ दिया था। तो सीमा कहने लगी कि भाई हमारी तो तलाशी ले ली है, ऐसा तो नहीं कि ये ठग करती हो, इनकी भी तो तलाशी ली जाए। जब इनके घर में तलाशी ली गई तो गिलास बिल्ली ने वहीं पलंग के नीचे छुपा रखा था। तो गिलास जब वहां मिलता है तो कोतवाल उनको गिरफ्तार कर लेते हैं कि तुम परदेशियों को सताते हो ठगते हो। तो और
परेशान करते हो। तो युवती भी गिरफ्तार हो जाती है। अब सीमा आगे चलती है कि हमारा पति कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यही विचार करते करते वो वहीं पहुंच गए जहाँ पर मुकेश जी डांस कर रहे थे और नाच रहे थे स्त्री के वेश में। जैसे वहाँ डांस देखने लगे सीमा जी मर्द के वेश में, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो हमारे स्वामी जी हैं, क्या हालत हो गई है। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा जिनके साथ डांस करते थे कि भाई ये जो आपके साथ औरत नच रही है तो ये हमको दे दीजिएगा। तो उसने कहा ये औरत नहीं है भाई, ये मर्द है, अपनी विपत्ति के मारे हैं, ये ऐसे डांस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इनकी विपत्ति हम सब स्वीकार करते हैं और इनको अच्छा बना देंगे। मुकेश जी से कहा कि भाई आप हमारे साथ काम करना चाहते हो, हम इनसे दुगना धन देंगे, आपको नाचना नहीं पड़ेगा, मर्द की तरह रहना। तो मुकेश जी तुरंत प्रसन्न हो गए कि इससे छुटकारा तो मिले। उन्होंने कहा हम तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्रा डेली दिया करेंगे, आप हमारे साथ रहो, हमारा काम देखो। उन्होंने कहा ठीक है बिल्कुल। लेकिन मुकेश जी अपनी पत्नी को नहीं पहचान पाए क्योंकि सीमा मर्दाना वेश में थी। सीमा उनको ले आते हैं और उनके लहंगा चुनरी उतार कर एक बक्सा में रखकर जहाज में रख देते हैं और उनको बढ़िया सुंदर कपड़े पहरा कर राजा की तरह बैठाते हैं। और सीमा ने कहा कि भाई हम कहीं व्यापार के लिए जा रहे हैं 10 दिन के लिए और आप हमारा जहाज की रक्षा करना। ये सोने से भरा हमारा जहाज है, बहुत संपत्ति है और हम परदेश जा रहे हैं, हम 10 दिन में लौट कर आ जाएंगे। अगर 10 दिन की जगह 11-12 दिन हो जाए तो समझ लेना हम वापस नहीं आ रहे हैं, घटना घट गई है। तो हम आपको जहाज इस सोने से भरा आपका हो जाएगा और अगर हम लौट कर आ गए तो आपको रोज के हिसाब से 500 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो मुकेश जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा 500 के हिसाब से अगर ये लौट के आ गई तो भी अपना काम चकाचक के, और नहीं लौट के आई तो सोने से भरा पड़ा हमें जहाज मिल जाएगा। तो मुकेश जी बोले हाँ ठीक है जाइएगा। इधर सीमा अपने सेवकों को लेकर और अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने पिताजी को सारा हाल सुनाते हैं कि हमने पति का खोज कर लिया है, सारी बात बता दी। तो घर में सब खुश हो गए। इधर मुकेश जी देखते हैं कि 10 की जगह 15 दिन हो गए, मुकेश जी ने इंतजार किया, अभी तक लौट के नहीं आए। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा था कि 10 दिन तक अगर लौट कर नहीं आए तो ये धन तुम्हारा है। तो मुकेश जी बड़े प्रसन्न हो गए, सोचने लगे इतना सारा धन तो हम वैसे नहीं कमा पाते और इतना सारा धन मिल गया, चलो अब चलते हैं। और रास्ते में सोचते जा रहे हैं कि अब अपनी पत्नी को 10 जूते डेली मारा करेंगे। और इतने दिन हो गए, उनका पूरा हिसाब लगा रहे थे, रास्ते में इतने दिन हो गए और 10 जूते रोज के कितने बनेंगे सोचते हुए और अपने नगर में आ जाते हैं सेठ जी के पास। और बड़े प्रसन्न हुए और पिताजी से कहा कि पिताजी हम बहुत सा धन कमा कर मेहनत से लेकर आए हैं और आप प्रसन्न हो जाइएगा। ऐसा कहकर मुकेश जी बड़े खुश हुए। अब तो मुकेश तुरंत अपनी पत्नी के पास पहुंचे, जूता लेकर बोले सर आगे कीजिएगा, हमको जूते मारने हैं, इतने 8,000 9,000 ऐसे जूते आपके इतने दिन में बने हैं, सारे जूते आज ही मारेंगे, फिर कल से डेली 10 जूते आप घलवाना। तो पत्नी ने कहा आप हमें जूते नहीं मार सकते हो। तो पति ने कहा मुकेश ने कि भाई ये तो आप वचन से मुकर रहे हैं, आपने तो वचन दिया था कि जब लौट के आएंगे तो उस दिन से अभी तक के पूरे जूते मार लेना। अब हम बहुत सा धन लेकर आए हैं और आप हमारा धन का यूज कीजिएगा और हम आपको शर्त के मुताबिक 10 जूता डेली मारा करेंगे। तो उनकी पत्नी सीमा ने कहा कि भाई ये धन आपने कमाया नहीं है, ये बताओ कि खैरात में मिला है क्या इतना सारा धन। और मुकेश आश्चर्यचकित हो गए कि इनको कैसे पता है कि हमें इनाम में खैरात में मिला है धन। बोले मेहनत करनी है। पत्नी उनका तुरंत वही जो लहंगा चुन्नी पहनते थे बक्सा में था वही निकाल के दिखा देते हैं कि ये धन हमारा है और हम आपको विपत्ति से हम निकाल के आपको ले आए, नहीं वरना आप तो ठुमका ही लगाते रहते। क्यों ही पत्नी ने पति ने देखा लहंगा चुन्नी अपनी जो पहने हुए थे वो आश्चर्यचकित हो गए। बोले वो तुम थी? बोले हाँ। तो मुकेश कहने लगे भाई इस राज को राजी रहने दो, हम भले आप हमें 10 जूते रोज मान लेना पर यहाँ नगर में किसी को मत बनाना, नहीं बताना, नहीं तो मेरी इज्जत कहाँ रहेगी। तो पत्नी कहने लगती भाई नहीं, पति परमेश्वर होता है और एक दूसरे को कभी गलत नहीं समझना चाहिए, पति पत्नी दोनों में प्रेम से रहना चाहिए, ना कभी भेदभाव रखने चाहिए। कहानी जो हमने बताई वो काल्पनिक है पर इसका मूल अर्थ समझना चाहिए कि कहाँ मुकेश कितने संकट में थे और उस पत्नी ने उनको संकट से निकाल लिया। यानी कि कभी पत्नी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कैसी भी परिस्थिति हो,
कैसी भी परिस्थितियों पर धैर्य धारण रखना चाहिए। हल हर परिस्थिति का निकाला जा सकता है अगर आप धैर्य से काम लें। अगर जल्दबाजी ना करें, दिमाग से काम लें, बुद्धि से काम लें, तो कैसी भी विपत्ति में हो आप, अगर धैर्य तोड़ दिया आपने तो आप टेंशन में हो जाओगे, भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। नहीं, धैर्य धारण कीजिएगा तो अच्छी विपत्ति से विपत्ति में आपको संकट से आप निकल सकते हैं। अगर आपने धैर्य तोड़ दिया, कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं धैर्य तोड़ कर, या कई लोग तो ऐसी विपत्ति में फंस जाते हैं कि वो सोचते हैं अब मरने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं। नहीं, जीवन अनमोल है, इस जीवन को बार बार नहीं मिलता है। अगर जीवन में कोई संकट है तो संघर्ष करिएगा। मुकेश ने संघर्ष किया, उनकी पत्नी सीमा ने संघर्ष किया और लास्ट में एक दूसरे मिले। तो ऐसे ही आप अपने जीवन में संघर्ष करो, लेकिन अपना प्राण त्याग करना या मतलब निराश होना ये गलत है। संघर्ष करो, लास्ट में उसका जरूर हल निकलेगा। रास्ता कोई ना कोई तो निकलेगा, आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा, कल नहीं निकलेगा तो परसों निकला, एक दिन जरूर निकलेगा। पर हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम हार मानेंगे ना तो समझ लो कि हम हर परिस्थिति में हार मानते ही चले जाएंगे। हम संघर्ष करेंगे, हार नहीं मानेंगे, जो भी परिस्थिति होगी हम उस परिस्थिति को झेलेंगे, हम सहन करेंगे, पर हम संघर्ष जरूर करेंगे। जब संघर्ष करेंगे तो हमें सफलता एक दिन जरूर प्राप्त होगी, हम वो लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेंगे जो हमें चाहिए। पर संघर्ष से पीछा नहीं हटना चाहिए, हार कभी नहीं मानना चाहिए। हर विपत्ति में आप संघर्ष करते रहिएगा तो जरूर सफलता प्राप्त होगी आपको।